कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला है सुप्रीम कोर्ट, उसको फॉलो करते हैं। अगर वो मानेगा तो मानेंगे, नहीं तो रोड पर उतरेंगे। 5,000 में नहीं बिकते वहाँ डिबेट में। ये बताइए, अगर मुझे दंगा कराना तो मैं टोपी लगा के जाऊंगा। फिलिस्तीन के भी झंडे दिख रहे हैं, इजराइल के दिखाएंगे तो हम नहीं दिखाएंगे। अगर ये दूसरी तरफ में फैसला आता है तो फिर क्या आगे आप लोग क्या करेंगे? इतना रिसेशन है कि सड़क खाली है, जाम कर देंगे एक तरफ से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद असलम हमारा नाम है। मोहम्मद असलम जी। यही शाहीन बाग में रहते हैं? ठीक, मेरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड का जो ये संशोधन चल रहा है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं या इसका विरोध कर रहे हैं? जो एक्ट बना उसका विरोध कर रहे हैं। एक्ट बना यानी जो ये अमेंडमेंट हुआ है, हाँ, जो गवर्नमेंट ने बनाया उसका विरोध कर रहे हैं। जो ये बदलाव करना हाँ, चाहिए। आप भी विरोध कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार। अच्छा, आप सब लोग विरोध कर रहे हैं? एक बार कैमरा दिखा। आप सब लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, सब लोग। ठीक है, बोलो। क्या कारण है इस विरोधी का? विरोधी का ये है, वक्फ बोर्ड में मुसलमानों का बोर्ड है, हाँ, हिंदुओं का तो बोर्ड नहीं ठीक है। है। उसमें से 13 आदमी आप हिंदू रख रहे हो। 13 आदमी रख रहे हैं? 22 में से 13। 2 रख रहे हैं। 22 में से 13 आपने पढ़ के अपने होमवर्क नहीं, मैं होमवर्क करके कर क्या अपने होमवर्क। लेकिन केवल 2। चलो आज उसके बाद वक्फ बाय यूजर जो है, जो 300 साल से 400 साल से प्रॉपर्टी मुसलमानों की वक्फ की हुई है, किसी की भी किसी पर्पज से अल्लाह के नाम पे वक्फ की, उसमें आप चाहती हैं कि उसके कागज, मैं नहीं चाहती हूँ, सरकार चाहती सरकार चाहती है, उसके पेपर कहाँ से आएंगे भाई? हमारा संविधान बने हुए कितने दिन हुए हैं, और वो 300 साल से 400 साल से वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, उनके पेपर कहाँ से लाएंगे? वक्फ बाय यूजर जो यूज में है, ऑलरेडी यूज में है। आप कह रहे हैं मतलब एक दिक्कत ये है कि गैर मुस्लिम क्यों आ रहे हैं, दूसरी दिक्कत ये है रजिस्ट्री जो मांग रही है दिक्कत। वक्फ बाय यूजर। तो एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब कैसे पता चलेगा कि ये जमीन वक्फ की है? दूसरी चीज जो हमारा 300 साल से एक आदमी उस वक्त उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसमें मस्जिद और मदरसा चल रहा है, आप कह रहे हैं कैसे पता लगेगा? उस वक्त जो है, उस वक्त कोई रजिस्ट्री थोड़ी थी, मुगल पीरियड से या उससे पहले कोई रजिस्ट्री थोड़ी थी। मैंने डोनेट कर दिया आपको दे दिया, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब गैर मुसलमान वाली मुद्दे पे आते हैं। जब हिंदू वक्फ में संपत्ति देता है तो वो ठीक है, लेकिन जब हिंदू नहीं लेता, वक्फ बोर्ड हिंदू वालों का कोई संपत्ति नहीं लेता। आप देना चाहो हम नहीं लेंगे आपसे, वक्फ बोर्ड में लेता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट को तो मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान में रह रहे। लेकिन एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है, अगर कोई प्रेशर ना पड़ा उस पर गवर्नमेंट का। मान लूं अगर मैं 1% मान, अगर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला है सुप्रीम कोर्ट, उसको फॉलो करते हैं। अगर वो मानेगा तो मानेंगे, नहीं तो रोड पर उतरेंगे। बिल्कुल उतरेंगे अपनी चीज। सुप्रीम कोर्ट तो देश का न्यायालय है। मगर अगर विधान उसके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिसीजन नहीं देता तो फिर हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। अरे जब डिसीजन ही गलत दे रहा है, आपको आपका नाम सुनीता कह रहे हैं, अनीता है, तो फिर कैसे मान लोगे आप? मुझे पता है ना मेरा नाम क्या है। हमें भी तो पता है, हमारी जमीन है ये, उसका तो होता है पर प्रूफ कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट यही तो पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ रहा, तो उसने ये कहा कि इसे कोई प्रूफ नहीं कर सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई का टाइम मांगा है। आप पर उसमें कोई संशोधन आप नहीं कर सकते, कोई अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक ये केस चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 5 मई को मैं बता 5 मई को नहीं, चाहे 5 साल के चले, एज सच रहेगा, ये स्टेटस को रहेगा उसका वक्फ बोर्ड का जो अब तक आ रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष में आई तो आप लोग फिर उनकी बात नहीं मानेंगे? अरे कैसे आएगा दूसरा? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म वो तो CNRC के समय पर भी हुआ था। CR से चला, इम्प्लीमेंट कर लिया आपने, कर लिया CR से इम्प्लीमेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो तब भी कहा था, राम मंदिर में डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, दिले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वही वो तो आस्था पे का, आस्था पे। अच्छा, एक चीज और बता के जाइए मुझे, वक्फ बोर्ड ने क्या आप लोगों के लिए कोई अस्पताल बनाया है? अस्पताल? ये सारी मस्जिदें वक्फ बोर्ड की। अस्पताल में पहले खाने को रोटी नहीं है, अस्पताल कहाँ से बनाएगा? इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। क्योंकि ये सवाल देखिए बीजेपी वाले उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने, यहाँ पर बीजेपी वालों कुछ नहीं, पूरा दरियागंज में बच्चा वो ऑर्फनेज है, वो है, स्कूल है, पुराने स्कूल है, सारे वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। निजामुद्दीन में न्यू हॉरिजन स्कूल है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। और गिनवाऊँ आपको, महरौली में जाके कितने स्कूल चल रहे हैं, सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है। ये भी थोड़ा ही है। 2 चीज़ें और पूछ रहे हैं बीजेपी वाले
डिबेट में बैठते हैं और BJP वाले चाहते हैं कि नहीं मैं तो हर तो चीज़ आप जरा उनके मुंह पे जवाब फेंक के मार दीजिए। वो ये पूछते हैं 5,000 में नहीं बिकते वहाँ वहाँ डिबेट में जो जाते हैं 5-10 हजार रुपए दिए और ओवैसी जी भी जा रहे हैं, मतलब ओवैसी जी 5,000, वो पैसी जो तक वहाँ 80-80 करके उठता है उनकी, तो मतलब वो भी 5,000 में बिक रहे हैं। क्यों बिकता क्या है, उसने तो बाजार रखी इनकी। अरे आप ही ने तो कहा डिबेट में जो जाते हैं वो 5,000, जो मुल्ला जी जाते हैं ना, मुल्ला जी वो जाते हैं दाढ़ी वाले, स्कॉलर कह देते हैं। तो वो तो आपके ही हक में बात कर, अरे वो पैसे के लिए जाता है, वो पैसे के लिए। मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो आपके। अरे सब स्कॉलर बिकते हैं। आपको सब आप डिग्री देखती हैं क्या उसकी, स्कॉलर है वो? नहीं पर लेकिन न्यूज वाले दिखाते न्यूज़ वाले तो गलत दिखाते हैं ना। न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कुछ नहीं है, न्यूज वाले तो ये भी अपना टीआरपी तो बढ़ानी ना, आपको दिखाओगे नहीं क्या? अभी भी दिखाओगे, ये नियम में दिखाओगे, ये नहीं दिखाओगे आप हमारे? मैं तो सब नहीं दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, मैं तो सब दिखा देती हूँ। जवाब तो दे रहे हैं। 100-150 साल से एक मुसलमान सांसद भी न बना पाई, न मंत्री बना पाई। मुसलमानों की हितैषी बन रही है। आर्मी की जमीन तो अडानी को बेच रहे हैं। 13,000 एकड़ बेचा ना भी कुछ वहाँ पे अयोध्या में, और मुंबई में बेचा है अंबानी को, जो 25, मैं प्रॉपर्टी में ही हूँ, 25 करोड़ रुपए एक। शुभ नाम क्या है? आफ्ताब। आफ्ताब, ठीक है। हाँ आगे कहिए। अंबानी को दे दिए 3,000 या 3,500 एकड़ जमीन। मैं आफ्ताब जी एक चीज़ बोलती हूँ, अगर हम लोग ऐसे कुछ दिखाते हैं तो कमेंट में आने लगता है कि ज़रा फैक्ट दिखाइए। क्या आपके पास कोई फैक्ट है इस चीज़ का? किस चीज़ का? कि अडानी को बेचा या अंबानी को बेचा? नहीं तो फिर कहेंगे कि ऐसे ही बोल देते तो हैं। हमारा नंबर ले लीजिए, केस करवा दीजिए हमारे ऊपर। नहीं फिर भी ये फोन वोन में दिखा दीजिए। फोन में क्या दिखवा दूँ? अभी न्यूज़ दिखा दे तो न्यूज़ आप सर्च कर, गूगल करिए। कर दीजिए जरा सा, बहुत नेट एक बार अंबानी जी दे देते हैं। ग्रोक से पूछ लीजिए, वो बता रहा है। हाँ, ग्रोक से पूछे, ग्रोक भी बता रहा है। ठीक है, एक बंगाल का बड़ा मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि बंगाल में कहा जा रहा है कि ये जो भी हरकतें हो रही है, कह रहे हैं कि हिंदू परिवार को भगाया जा रहा है, वो मुसलमान भगा रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? अरे नहीं, ये सब झूठ बात है। बंगाल का हमारा दोस्त ही है, फोन किया तो करा ही, सारे बाहरी लोग हैं, उनको बंगाली भी नहीं आता जो लड़ाई कर रहे हैं। नहीं लेकिन रो रहे हैं, कह रहे हैं हम हिंदू हैं इसलिए हमको भगाया। तो ये RSS और बीजेपी बहुत तेज है, वहाँ फोड़ के खुद ही रोना बैठ जाएगी, तो कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी चुनाव होना तो 3 इलेक्शन, बस इनका यही काम ही है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भैया टोपी पहन लेते, कुर्ता पहन के दिख रहे हैं, पत्थर मार। अब ये बताइए, अगर मुझे दंगा कराना तो मैं टोपी लगा के जाऊंगा? मैं बेवकूफ़ हूँ साला? इसमें बेवकूफ़ लिखा हुआ है हमारे माथे को, मैं टोपी लगाऊंगा, कहूँगा मैं जय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी, मैं आपको मारूंगा तो क्यों बताऊंगा कि मुसलमान? आप हमको नहीं मार पाएंगे बहरहाल। दूसरी चीज़, हाँ दूसरी चीज़ कि नहीं, मिसाल और भी दिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि फिलिस्तीन के भी झंडे दिख रहे हैं, और एक और बात ओवैसी इजराइल के दिखाएंगे तो हम नहीं दिखाएंगे। नहीं, हम तो किसी का भी नहीं। अरे आप, मैं कह रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हो उसमें जवाब दे रहा हूँ यार। आप इजराइल जिंदाबाद, इजराइल को, हम इजराइल जाएंगे लड़ने के लिए, हम फिलिस्तीन दिखा देते, आपको दिक्कत हो गई यार। सेफ है ना, कोई माई का लाल जो है जो आपको तंग कर देगा, कैमरा बंद करना। नहीं, हमको तो वैसे भी कोई तंग नहीं कर सकता है। योगी जी अब कह रहे हैं कि 50 मुसलमान, 100 मुसलमान के बीच में, मतलब 50 हिंदू भी सेफ नहीं रह सकता। हमारी पड़ोसी हैं, 100 मुसलमान के बीच में हिंदू सेफ नहीं रह सकते। सेफ नहीं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे नीचे है, बबली रहती है हमारे बगल में ही, पूरे बिल्डिंग में अकेले हैं। थोड़ा आगे आके बोलिए ना, ट्रैफिक लग जाएगा उधर। पूरे बिल्डिंग और पूरे एरिया में कम से कम 2,000 लोग तो इकलौती हिंदू हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइए कि जैसे ये संशोधन चल रहा है, अगर ये दूसरी तरफ में फैसला आता है तो फिर क्या आगे आप लोग क्या करेंगे? किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे या कुछ और कदम? इतना रिसेशन है कि सड़क खाली है, जाम कर देंगे एक तरफ से। इतना खाली बैठे, कोई काम ही नहीं, साला सड़क ही बैठते, चल के रामलीला मैदान में बैठेंगे आराम से 2-4-10 साल 5 साल। हम लोगों का इतिहास यही रहा है, यही करेंगे और क्या दिक्कत क्या है? उनसे डर थोड़ी ना है। तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या चीज़ें हुई है जिससे आपको लगता है कि भेदभाव? वक्त क्या है पहले ये बताइए। चलिए, तुम वक्त पे सवाल करने है, किस बात को वक्त मुझे तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं है, और फिर भी आप बात करने आई हैं। वक्त का मतलब ये है, वक्त का मतलब ये है, वक्त की वक्फ। हाँ जो भी है, इसका मतलब ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी अपनी दौलत कमाई, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ठीक है। मैंने गरीब के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए दान कर दी ज़मीन। इसमें मोदी और योगी का क्या वो है बताइए आप? मतलब आप ये कह रहे हैं गैर मुसलमान को जो इन्होंने अलॉट कर दिया है वो नहीं? हमारे एक मुसलमान भाई ने दूसरे मुसलमान भाई को वक्त करा है कि ज़मीन के इसको रखो, गरीब के लिए, इसको हेल्प होगा सब जगह पे। तो इसमें इन दोनों का मैटर क्या है बताइए? गवर्नमेंट का क्या मैटर है इसके अंदर? लेकिन
लेकिन देखिए, जब बालाजी कमेटी में मुसलमान मेंबर होता है तब तो दिक्कत नहीं होती है। ये मेंबर बना रहे हैं, हमारे वक्त में बना रहे हैं ना आप। लेकिन हमारे भी तो उधर कमेटी में बना पास भी तो इतने मंदिर हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारा है। क्या हिंदुस्तान में सिर्फ मस्जिद ही दिखाई देती है आप लोगों को? ये बताइए। चलिए, हिंदुस्तान में खाली मस्जिद है और धर्म नहीं रहता कोई भी। आप गुरुद्वारे के पास जाके ड्रामा करके दिखाइए मेरे को। चलिए मेरे साथ, बोलिए कुछ भी जाके गुरुद्वारे के पास, चर्च के पास बोलिए जाके। तो सुप्रीम कोर्ट तो है ना, वहाँ बैठी तो है उच्च न्यायालय, उन पर भी आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है? किस चीज़ का भरोसा? भरोसा था ना बाबरी मस्जिद पे। हर चीज में हंसना क्यों होता है आप लोगों बाबरी मस्जिद पे भरोसा करा था ना, क्या हुआ बताइए? कोई इस बार क्या मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर सही होगा फैसला तो क्यों नहीं मानेंगे? गलत होगा तो रोड पे बैठेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? गलत फैसला क्या होगा आपके हिसाब से और सही फैसला क्या? तो सारे जवाब आप मुझसे ही ले लोगे मेरे मुंह में माइक डाल के। कुछ लोग उनसे भी तो पूछो जाके। मेरे मुंह में माइक नहीं है ना, आपके हैं? मुंह में है। ये खाम खा के ड्रामे हैं बिना मतलब के। कुछ नहीं होने वाला, ना कहीं हिंदू जाने वाला, ना कहीं मुसलमान जाने वाला, ना कोई सरदार जाने वाला। सब यहीं रहने वाले हैं। ये सब नेताओं का उठा पटक है बस, और कुछ भी नहीं है। जब तक ये लोग मुसलमान हिंदू नहीं करेंगे तो सत्ता में नहीं रह पाएंगे ये लोग। आपको भी पता अच्छी तरीके से। इससे पहले तो नहीं आप माइक लेके सारे में घूम रहे थे। 2014 के बाद ही सबके हाथ में माइक आ गया है। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम नहीं बताओ। तो मेरी तो उम्र ही 2014 के बाद हुई ना। तो बस और भी तो हैं हर गली में। आप जैसे ड्रामे हर गली में चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी बहुत हैं, हर गली में ड्रामे चल रहे हैं सारे। ये वक्फ को लेके हाँ, आपके वक्फ बोर्ड में देखिए संशोधन हो रहा है, क्या कहेंगे? क्या चीज़ में? वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ विरोध नहीं। कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है, हम ये राजनीति देखते देखते पागल हो गए। अब राजनीति नहीं है, अपना अपना सीट के, अपनी अपनी कुर्सी के। पहले सही हो रहा था सब, हाँ पहले से तो और क्या, पहले से तो खैर नहीं हो रहा था, पहले तो सही था सब। पहले सही था। इस बार संशोधन नहीं होना चाहिए था, इस बार तो नहीं होना चाहिए लेकिन अब तो हो गया। अब क्या करेंगे? अरे तो अब क्या करेंगे, अब जो करना है अच्छा एक बात बताइए, देखिए जैसे आप नाराज़ हो रहे हैं वैसे ही और भी लोग हैं जो नाराज़ हो रहे हैं। तो बड़ी जगह प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर जो है आगजनी भी हो गई बंगाल में, पलायन भी कर रहे हैं हिंदू परिवार बहुत सारे। तो क्या कहेंगे कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? अरे तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करें? गुस्सा, नाराजगी है। हाँ बिल्कुल, नाराजगी तो है ही है। तो नाराजगी के चक्कर में ये सब हो रहा है। और हो तो रहा है, जब वो हक छीना जाएगा तो नाराज तो होगा, नाराज तो होगा भाई। नाराजगी हो रही है तो इस चक्कर में आग लगाना तो देखिए सही नहीं है। बिल्कुल। वक्फ बिल का मतलब यही तो है, क्या नाम है, जो क्या नाम है, कब्रिस्तान वगैरह जो जगह है ना उनको वो सब जो है। और क्या। अच्छा मुझे ये बताइए रईस जी, वक्फ बिल संशोधन क्या है? अब ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं ये लोग? संशोधन नहीं मालूम है आपको, हमें नहीं पता भाई। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। हाँ ये तो अच्छा, गलत है। कैसे लग रहा है आपको कि आपके साथ गलत हो रहा है? अब गलत क्या हो रहा है, यही सब जो यहाँ तो छोड़ दो, गांव के अंदर है वहाँ भी सब क्या? मामला सब गड़बड़ हो रहा है। कैसे? अरे गांव में जो जमीन तो जगह जगह जो थी वो भी सब अपने कब्जे में कर ली उनने, बोर्ड वालों ने? और 1 इंच तो छोड़ी नहीं है, उसमें क्या होगा? रईस जी वक्फ बोर्ड तो आपके लिए काम करता है ना, लेकिन अरे तो उसमें क्या होगा, अब जब जो जमीन थी वाली ग्रामीण वाली वो सब अपने कब्जे में कर लिया सब। वक्फ बोर्ड ने, और अब उसमें संशोधन हो रहा है तो आपको नाराजगी क्यों है? नाराजगी यही है कि आदमी है उसमें कुछ, कोई बच्चे खेल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसमें कहाँ खेलेंगे? जब बाउंड्री कर दी उसकी तो उसमें कौन जाए? यही तो केंद्र सरकार कर रही है, उसमें थोड़े बदलाव कर रही है, संशोधन ला रही है। तो आप कह रहे हैं कि मुझे नाराजगी है, विरोध कर रहा हूँ मैं। अरे तो विरोध कैसे नहीं करेंगे, उसके अंदर कोई जाएगा फिर? वक्फ बोर्ड से खुश हैं? हम तो भाई खुश नहीं हैं खुश नहीं है ना। तो संशोधन हो ठीक है। अब हमें नहीं मालूम, ये सब नहीं मालूम मुझे, लेकिन खुश नहीं है इससे।